हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें संचारण पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संचारण। संचारण, आखिर संचारण है क्या, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, संचारण है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संचारण होता क्या है। ठीक है, तो आपको सब लोगों को मालूम होगा, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा संचारण के बारे में कि जब किसी भी धातु को, क्या बोलेंगे, जब किसी धातु को, कोई भी धातु ले लीजिए, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, कोई भी धातु, किसी भी धातु को अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए, किसी भी धातु को अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो वो धातुएं, है ना, वे धातुएं वायु एवं जल वाष्प से अभिक्रिया करके, वे धातुएं वायु एवं जल वाष्प से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक अवांछनीय परत जम जाती है। उसके ऊपर क्या जम जाती है? जिसको हम लोग कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। पुनः एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी धातुओं को, चाहे वो कोई धातु हो, उसको हम लोग खुली हवा में लंबे समय तक छोड़ देते हैं। यानी कि किसी भी धातु को हम लोग खुली हवा में बाहर में अगर लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वो धातु ऑक्सीजन से, आई मीन हवा से और जल वाष्प से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक रंगीन, है ना, अवांछनीय परत जम जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। क्लियर है? यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। पुनः एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग जंग लगना के बारे में। पुनः कहेंगे, बोलिए, आप लोग पीछे से भी बोल सकते हो, याद भी कर सकते हो। आप लोग बोलिएगा कि किसी भी धातु को खुले हवा में लंबे समय तक छोड़ देने से वह वायु एवं जल वाष्प से अभिक्रिया कर उसके ऊपर भूरे रंग की एक अवांछनीय परत जम जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। अब जंग लगना तो हम लोग समझ गए, और जंग लगने के बाद धीरे धीरे उसका क्षय होता है। क्षय कहने का मतलब कि कट कट के गिरना। तो किसी धातु में जंग लग करके और उसका धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है? तो अभी अभी आप लोगों ने संचारण के बारे में समझने का प्रयास किया। पुनः एक बार देख लीजिए संचारण क्या है। जब धातु के ऊपर जंग लगेगी और जंग लगने के बाद धातुओं का धीरे धीरे क्षय होगा, आई मीन कट के धीरे धीरे गिरेगा, तो धातुओं का क्षय होना ही क्या कहलाता है? एक लाइन में क्लियर याद रखेंगे कि धातुओं के ऊपर जंग लगकर, है ना, उसका धीरे धीरे क्षय होना ही संचारण का बहुत सुंदर डिफिनेशन ये है। बहुत सारे डिफिनेशन है ना। हम लोग अपने तरीका से इसको पेश आएंगे कि धातुओं में जंग लग करके धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है? तो आपको संचारण समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग संचारण जब होता है तो संचारण से रोकने के उपाय को हम लोग जानेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संचारण को रोकने के उपाय। आखिर संचारण से हम लोग कैसे बच सकते हैं, है ना। तो संचारण से बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं, निम्नलिखित उपाय हैं। जैसे पहला लिखा हुआ पॉइंट क्या है? धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। हाँ, धातु की सतह पर लेप चढ़ा दिया जाने से क्या होता है कि धातुओं का संचारण रुक जाता है। बातें समझ में आ रही है? धातुओं की सतह पर लेप चढ़ा देंगे तो धातुओं का संचारण रुक जाता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी धातु को ले लीजिए, एल्युमिनियम, लोहा, अदरवाइज कोई भी धातु को ले लेते हैं और उस धातु के सतह पर ग्रीज या वर्निश का लेप चढ़ा देते हैं। हम लोग ग्रीज या वर्निश का लेप चढ़ा देते हैं तो उसका धातु का हवा से संपर्क टूट जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। जब किसी धातु के ऊपर, है ना, जब कोई भी धातु रहता है, उस धातु के ऊपर हम लोग ग्रीज अथवा वार्निश, ग्रीज अथवा वार्निश का लेप चढ़ा देंगे। उसके ऊपर लेप, समझ रहे हो ना, उसके ऊपर पेंटिंग कर देंगे। ग्रीज अथवा वार्निश का लेप चढ़ा देंगे तो धातुओं का जो है कि हवा से, ऑक्सीजन से और जल वाष्प से संपर्क टूट जाता है।
यानी संपर्क नहीं हो पाता है। और जब धातु का संपर्क हवा अथवा जल वाष्प से नहीं होगा तो धातु का संचारण ऑटोमेटिक है कि रुक जाएगा, क्योंकि धातु का संचारण हवा और जल वाष्प के संपर्क में आने से ही तो होता है ना। और हमने यहाँ धातु की सतह पर लेप चढ़ा दिया, जिससे धातु का है ना जल वाष्प से एवं हवा से संपर्क टूट गया। अतः हम इस लेप चढ़ा करके धातु को संचारण से बचा सकते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट आपको लिखा हुआ है एनोडीकरण करना। क्या लिखा हुआ है? एनोडीकरण, यानी कि धातुओं को एनोडीकरण कर देंगे तो एनोडीकरण करने से क्या होगा? संचारण आपका रुक जाएगा। संचारण आपका रुक जाएगा। प्रश्न उठता है, सर जी बताओ आप मुझे एनोडीकरण है क्या? एनोडीकरण मुझे समझ में नहीं आती है। एनोडीकरण कहने का मतलब हुआ कि उसके ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ाना, उसके ऊपर अथवा आप कह सकते हैं एल्युमिनियम धातु को है ना खुली हवा में अगर छोड़ भी देते हैं तो आपको उसके ऊपर जंग लगता नहीं है जल्दी। आप लोग देखे होंगे एल्युमिनियम पे जंग लगता है। इसीलिए किसी भी धातु के ऊपर हम लोग अगर एल्युमिनियम की परत चढ़ा देंगे तो वह एल्युमिनियम की परत हवा से संपर्क में, धातु को हवा के संपर्क में आने नहीं देता है। आई मीन हवा से संपर्क टूट जाता है, जिससे है ना धातु में संचारण नहीं हो पाता है। तो ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। एनोडीकरण क्लियर हुआ ना। एनोडीकरण कहने का तात्पर्य क्या होता है? धातु के एल्युमिनियम पे परत चढ़ाना, धातु पर एल्युमिनियम की परत चढ़ाना। और भी हम लोग संचारण रोकने के तीसरा उपाय जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रंगाई करके। क्या कहते हैं? रंगाई करके। रंगाई करके अक्सर हम लोग देखते हैं, गांव घरों में भी देखते हैं हम लोग कि धातु के ऊपर बाहर से पेंट ला करके उसका रंगाई कर देते हैं। और रंगाई जब कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रंग हुआ, पेंट हुआ, वो धातु पर ऊपर चला आता है, जिससे है ना धातु को सुरक्षा प्रदान करता है और वह हवा से संपर्क को तोड़ देता है। और जब हवा से संपर्क को तोड़ देगा तो वो धातु संचारण होने से अथवा जंग लगने से एट लास्ट धातु को संचारण से रोकने का एक लास्ट उपाय है, जिसको हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। व्हाट एम आई सेइंग? मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जस्तीकरण क्या है? तो जस्तीकरण करके भी हम लोग धातु का संचारण को रोक सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर जस्तीकरण मुझे बता दो आप, आखिर जस्तीकरण है क्या? तो जस्तीकरण कहने का मतलब होता है कि किसी भी धातु को है ना जस्ता के घोल में डुबा देना। किसी भी धातु से, अरे आप सो रहे हो क्या? ध्यान दो। किसी भी धातु को जस्ता के घोल में डुबा देना। जब कोई भी धातु रहेगा उसको जस्ता के घोल में अगर हम लोग डुबा देंगे तो क्या होता है कि जस्ता का परत जो है उस धातु को ऊपर चला आता है और धातु को चारों ओर से घेर लेता है और धातु को सुरक्षा प्रदान करता है। जस्ता का काम है, जस्ता ऐसी धातु का कवच है जो जस्ता जैसे कि धातु को ऊपर हवा से संपर्क तोड़ देता है, और हवा से जब संपर्क तोड़ देगा तो इसका संचारण और जंग लगना बच सकता है। तो हमारे दोस्त, आप लोगों ने अभी अभी क्लास संचारण के बारे में पढ़ा। संचारण से संबंधित संचारण क्या है, जंग लगना क्या है, और जंग लगने से बचाने का यानी संचारण से रोकने का उपाय को हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक कमेंट्स करेंगे। जय हिंद।